Good morning, class 6 children. Beta, many of you were complaining that in previous audio the voice was not audible to you. So I am making the audio of last part again and tell me if you are able to listen it. तो अभी तक हमने पढ़ा कि फेलूदा रात में जब सोया था तो अचानक से उसके दिमाग में आया कि लेट मी ट्राई द मास्क, और वो मास्क पहन के तोपशे के पास गया और उसने तोपशे को डरा दिया। उतनी देर में तोपशे उठा और फेलूदा ने उससे मास्क ट्राई करने को कहा। जब मास्क ट्राई करने को कहा फेलूदा ने तोपशे को और पूछा कि क्या तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा है इसमें, तो तोपशे ने कहा कि नहीं तो बस ये कुछ ज़्यादा बड़ा है मेरे फेस से। अब आगे देखते हैं। थिंक फेयरली केयरफुली, इजंट देयर एनीथिंग दैट मैट स्ट्राइक यू एज ऑड। अब फेलूदा ने कहा कि ठीक से सोचो तोपशे, क्या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें कुछ अजीब सी लग रही है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है तुम्हें। स्ट्राइक यू एज ऑड मतलब गड़बड़ लगना। वेल देयर इज़ अ फेंट स्मेल आई थिंक। इस पर तोपशे ने कहा मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ हल्की सी स्मेल आ रही है। ऑफ वॉट? फेलूदा ने पूछा। हाँ सही जा रहे हो, किस चीज़ की स्मेल? इतने में तोपशे ने पूछा, क्या ये चिरूट की स्मेल है? एग्जैक्टली, फेलूदा ने कहा एग्जैक्टली, ये चिरूट की स्मेल है। अब जैसे ही चिरूट का नाम आया तो दोनों के माइंड में एक ही चीज़ स्ट्राइक हुई। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टिंकोरी बाबू चिरूट पीते थे और वो इसी शर्त पे रहने आए थे राजन बाबू के यहाँ कि वो उन्हें परमिशन दे कि अगर वो चिरूट पी सकते हैं तभी वो रहेंगे, है ना। तो माई हार्ट स्टार्टेड टू बीट फास्टर अगेन। टिंकोरी बाबू, आई स्टैमर्ड। अब तोपशे ने कहा कि मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्यों? क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिनके बारे में सोच रहा हूँ ये वो इंसान होगा। और मैंने हकलाते हुए कहा, क्या ये टिंकोरी बाबू हैं? फेलूदा साइड यानी लंबी सांस ली। फेलूदा ने लंबी सांस ली और कहा, येस आई एम अफ्रेड सो। हाँ मुझे डर है कि ये टिंकोरी बाबू ही हैं। बट वॉट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इज़ हिज मोटिव। फिर उसने कहा, पर जो बात मुझे समझ में नहीं आई वो ये है कि आखिर ये सब करने का उनका मोटिव क्या हो सकता है। ही सीम टू रिस्पेक्ट राजन बाबू अलॉट। ऐसा लगता था कि वो राजन बाबू की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वाई देन डिड ही डू समथिंग लाइक दिस? फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? परहैप्स वी शैल नेवर नो। अब जबकि टिंकोरी बाबू जा चुके हैं तो शायद अब हमें कभी पता भी नहीं चलेगा। Rajan Babu was absolutely shaken when we told him about this the next morning. अब तोपशे ने कहा कि जब हमने अगली सुबह राजन बाबू को ये सारी बातें बताई तो वो बुरी तरह से हिल चुके थे यानी इमोशनली। He was not able to believe that Tinkori Babu could do something like this with him. He was so close to him, he was so friendly to him, he took care of him, and he was not able to believe that this could happen. As we were talking, Rajan Babu received a letter. अभी हम बात ही कर रहे थे कि राजन बाबू को एक चिट्ठी मिली। He opened it with trembling hands and read it aloud. उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस चिट्ठी को खोला और तेज़ी से पढ़ा। क्या पढ़ा? डियर राजू, उसमें लिखा था, डियर राजू, प्रिय राजू, इफ़ यू आर वंडरिंग हु आई एम एंड वाई आई डिड दिस, हियर इज़ द स्टोरी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ और मैंने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ कहानी है कि मैंने ऐसा क्यों किया। I am the boy whom you had tripped in that 100-yard race on our sports day 50 years ago. मैं वो लड़का हूँ जिसे तुमने 50 साल पहले 100 यार्ड की रेस में फंसा के गिरा दिया था। I not only missed the medal in that race but was also seriously injured. उस रेस में ना ही मैंने सिर्फ मेडल खोया बल्कि मैं बुरी तरह
ज़ख्मी भी हो गया था। मुझे बहुत बुरी तरह बहुत गंभीर चोटें भी आई थीं। Unfortunately, my father got transferred to different town soon after the incident, and I never realized and I never got a chance to have a showdown with you. दुर्भाग्यवश उस इंसिडेंट के तुरंत ही बाद मेरे फादर का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया और मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं तुमसे आमने सामने इस बात पे डिस्कशन कर सकूं। So, you never realized how deeply you had hurt me, both physically and mentally. तो तुम्हें कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि तुमने फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से कितना मुझे हर्ट किया। I didn't know about you till I came to stay in your house and saw your childhood photograph. मुझे तुम्हारे बारे में तब तक नहीं पता था जब तक मैं तुम्हारे घर रहने नहीं आया। मुझे तब पता चला जब मैंने तुम्हारे बचपन की फ़ोटोग्राफ देखी। And then I thought of doing something that would cause you a great deal of anxiety and trouble you for a short time. और तुम्हारी फ़ोटो देखते ही मुझे अपनी पुराने दिन याद आ गए और मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ और थोड़े टाइम तक डिस्टर्ब रहो। आई मींट टू डू नो हार्म। मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं था। दिस वॉज माई वे ऑफ पनिशिंग यू फॉर योर पास्ट सिंस। ये मेरा तरीका था कि मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने पापों की सज़ा दूँ। Now that it's over, let's forget about it and move on with our lives. अब जबकि सब ख़त्म हो गया है तो हम ये सारा इंसिडेंट भूल जाते हैं और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। विथ गुड विशेस, शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा प्रिय टिंकोरी मुखोपाध्याय। So this is the last part. Listen it carefully.